कल हम निक्षेपवाद के अर्थ और परिभाषा पर विचार किए थे। आज निक्षेप के भेदों पर प्रकाश डालेंगे। जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। वस्तु के विन्यास के जितने तरीके हैं उतने निक्षेप के प्रकार हो सकते हैं, किंतु कम से कम प्रत्येक पदार्थ में 4 निक्षेपों की संगति बैठती है। यानी निक्षेप के 4 भेद कम से कम होते हैं। ये है नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। आज हम नाम और स्थापना निक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे। नाम निक्षेप कहा गया है तदर्थ निरपेक्षम संज्ञा कर्म नाम। मूल शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले संज्ञाकरण नाम निक्षेप है। व्यवहार की सुविधा के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का नाम रख देते हैं। यही नाम निक्षेप है। नाम निक्षेप के 2 भेद हैं। 2 प्रकार के नाम निक्षेप हैं, सार्थक नाम और निरर्थक नाम। सार्थक नाम जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, नहीं, सार्थक नाम जिसका कोई अर्थ निकलता है वह सार्थक नाम है। जैसे इंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र आदि, ये सभी नाम सार्थक कहलाते हैं। इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक नाम जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे डिथ, डोथ, मुन्ना, चूना, टूना आदि। इसमें हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो नामकरण करते हैं उस व्यक्ति या वस्तु का पहचान इससे हो जाता है। वास्तव में वह वस्तु या व्यक्ति जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया आदि से रहित होता है। जैसे हम एक निरक्षर व्यक्ति को विद्यासागर नाम रख देते हैं या एक निर्धन व्यक्ति को धनपति कहते हैं। विद्यासागर का नाम, विद्यासागर का अर्थ कुछ और होता है, किंतु हम उस व्यक्ति को जो कभी विद्या अध्ययन किया ही नहीं है उसको हम विद्यासागर कह देते हैं। धनपति का अर्थ कुछ और ही होता है, फिर भी हम निर्धन व्यक्ति को भी धनपति नाम रख देते हैं। ये सब करना, ऐसा करना, ये नाम निक्षेप है। गुण की विवक्षा न कर, गुण की अपेक्षा न करके नामकरण करना, यही नाम निक्षेप है। यदि हम गुण की विवक्षा करके नामकरण करते हैं, जैसा गुण है यथा गुणः, जैसा गुण है वैसा हम यदि करते हैं, उसके अनुरूप नाम रखते हैं, तो फिर वह नाम निक्षेप न होकर के वो भाव निक्षेप कहा जाता है। यदि हमें निक्षेप की जानकारी नहीं है, नाम निक्षेप के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम संदेह में पड़ सकते हैं, भ्रम में पड़ सकते हैं। यदि कोई किसी को विद्यासागर कह करके पुकारता है और हम नाम निक्षेप से परिचित नहीं हैं, तो हम यही समझेंगे कि वह बहुत बड़ा निष्णात प्रकांड पंडित होगा। या यदि हम नाम निक्षेप से परिचित नहीं हैं और हम किसी को धनपति कह करके पुकारते हैं, तो समझने वाला यही समझेगा जो परिचित नहीं है नाम निक्षेप से कि कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति होगा। जैसे ही हम इस निक्षेप से परिचित होते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई संशय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता कि मात्र नाम रखा गया है, वस्तुतः वह गुण से शून्य व्यक्ति है। एक और नाम निक्षेप की खासियत है। नाम निक्षेप में जो हम नाम रखते हैं, जो नाम रखते हैं उसी नाम से उस व्यक्ति का संबोधन किया जाता है
और उसी नाम से वह समझता भी है। यदि हम उससे भिन्न उसके पर्यायवाची नामों से यदि हम पुकारते हैं तो वह समझता भी नहीं है और नाम निक्षेप पर्यायवाची नामों से भिन्न भी होता है। जैसे किसी को हम सुरेंद्र नाम रख दिए और उसके पर्यायवाची नाम देवेंद्र से उसे पुकारते हैं, तो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति देवेंद्र नाम पुकारने से उसे यह पता भी चल जाता है कि अब मुझे नहीं पुकारा गया, यानी नाम निक्षेप पर्यायवाची नामों से भिन्न होता है। हम दूसरा भेद स्थापना निक्षेप पर विचार करते हैं। जो पदार्थ तदरूप नहीं है उसे तदरूप मान लेना स्थापना निक्षेप है। कहा गया है तदर्थ शून्यस्य तदभिप्रायेन प्रतिष्ठापनम स्थापना। मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी के अभिप्राय से स्थापित करना स्थापना है। पदार्थ तदनुरूप नहीं है फिर भी तदनुरूप मान लेना। जैसे महावीर की प्रतिमा स्वयं महावीर नहीं फिर भी महावीर के रूप में स्थापना किया जाता है, यह स्थापना निक्षेप है। इसके भी दो भेद तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, ये दो भेद किए गए हैं स्थापना निक्षेप के। तदाकार में वस्तु के उसी आकार वाली दूसरी वस्तु की स्थापना, वस्तु के उसी आकार वाली दूसरी वस्तु की स्थापना तदाकार में। जैसे गुरु प्रतिमा को गुरु मानना, गुरु के चित्र में गुरु मान लेना, यह तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना वस्तु से भिन्न आकार में वस्तु की स्थापना, वस्तु से भिन्न आकार में किसी वस्तु को जब स्थापित किया जाता है तो वह अतदाकार स्थापना है। जैसे शतरंज की मुहरें, हाथी घोड़ा आदि। शतरंज की मुहरें हाथी घोड़ा नहीं होती, हाथी घोड़ा भिन्न प्राणी है मुहरों से, फिर भी हम मुहरों में हाथी घोड़ा को आरोपित करते हैं, प्रतिष्ठापित करते हैं। इस तरह की प्रतिष्ठापना, इस तरह की स्थापना अतदाकार स्थापना है। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप दोनों वास्तविक अर्थ से शून्य होते हैं। वास्तविक अर्थ से इनका कोई लेन देन नहीं होता, परे होते हैं। किंतु स्थापना निक्षेप में नाम निक्षेप अवश्य होता है। हम किसी भी वस्तु की प्रतिमा या किसी भी व्यक्ति को हम स्थापित करते हैं, प्रतिमा की स्थापना करते हैं, तो उसका नामकरण अवश्य करते हैं। जैसे महावीर की प्रतिमा स्थापित किए तो हम महावीर की प्रतिमा के साथ स्थापना निक्षेप के साथ नाम निक्षेप भी करते हैं। स्थापना निक्षेप में नाम निक्षेप अवश्य ही आ जाता है, किंतु जब हम नाम निक्षेप करते हैं तो उसमें स्थापना निक्षेप करना कोई आवश्यक नहीं है। किसी का हम महावीर नाम रख देते हैं तो केवल महावीर नाम रख देने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उस महावीर की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाए। ये अंतर है। एक और अंतर है नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में। नाम निक्षेप में यदि हम किसी का महावीर नाम रख देते हैं तो महावीर नाम रख देने से, किसी का राम नाम रख देने से, किसी का श्री कृष्ण नाम रख देने से, केवल रख देने से आदर भाव उत्पन्न नहीं होता उस व्यक्ति के प्रति। किंतु यदि हम राम या कृष्ण की या महावीर की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं तो उस प्रतिमा के प्रति हमारी आदर भाव जागृत होती है, सम्मान भाव जागृत होती है। तो ये नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में भिन्नता है। इस प्रकार आज हम नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, ये निक्षेप के दो भेदों पर चर्चा किए। कल इसके शेष भेदों पर, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप पर हम चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान पूरा हुआ।